बोले गिरा प्रमाण। भव्य भारत के शिरोमणि सूर्यवंश के दिवाकर संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञाता आज आपके समक्ष मिथिलाधिपति ने कैसी तीव्रवाणी का प्रयोग किया जिसको सुनकर मेरे हृदय में नहीं ये उपस्थित भाई बालों के हृदय में ठेस लग गई। वीर भोग्या अर्धगर्भा इस सुंदरे का पान कर दिया, पान छोड़ा पान, इस सुंदरे का पान सौ कैसे कैसो किरण दिलाओ, बोलो बोलो ध्यान धान ज्ञान की गर्मा से गारणित विदेह का ज्ञान चाहे और सुना करता था। ये मिथिला ज्ञान नगरी है, अवैदिक पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है और राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति। लेकिन यहाँ क्या सुन रहा हूं, एक योगी के द्वारा इस प्रकार की शब्द शैली बार बार वीरहीन वीरहीन अवीरहीन महिमा जानी ऐसे शब्दों का उद्घोष, क्या ये स्वीकार लिया जाए धरती में वीर नहीं है? क्या ये मान लिया जाए धरती में वीर नहीं है? और जिस दिन ये स्वीकार लिया जाएगा धरती में वीर नहीं है, ये स्वीकार लिया जाएगा धरती वीर विहीन है, उस दिन धरती की दशा और दिशा बदल जाएगी। जिस दिन ये मान लिया जाएगा धरती में वीर नहीं है, उस दिन धरती की तस्वीर और तहसीर बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब धरती में वीर न होंगे तो ना ये राज होगा और ना सर पर तुम्हारे कोई ताज होगा। क्योंकि अगर वीर होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? परदेशी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? नदी नाले कर पाप धोवेंगे तो गंगा माँ का क्या होगा? और वीर होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? बलराम भाई और ध्यान दें, आप हैं भाई श्री को थल थल को जल कर दो ले सितारों को सर्वे की तरह पीस डालूंगा, पृथ्वी और पहाड़ों को हे पुराना चढ़ा गया धनुष क्या है किस गिनती में सैकड़ों को सकले डालूंगा। इतना तो उंगली में मिल जाए संकेत तुम्हारा तो जाने कैसे क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को राग बना दूं उससे मन अलंकार बनूं मैं। कहेगा जौन वीर नहीं मैं उसी के देश में ये बन जाऊंगा। पलट बांध पलट धरती को रसाद दलगाओ का छब्बारा शेष मारू उठाऊंगा। ये दुल्हा बनेंगे राम दुल्हन जानकी, वीरों में जल धूल श्रोमण लाल कहलाऊंगा। तोरो छत्रक दंड जीवी तो प्रताप बलनाथ जो ना करो अल्प शब्द करना धाऊ धर्मात हाथ ही बरोपो ये उलट आज मैं लखन सकोप वचन जो बोले डगमगान मही दिग्गज डोले। डोलती अग्नि प्रकंपित वायु इन धराधीशों के समक्ष में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए सम्मान के बराबर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी हम छोटों के लिए तीर्थ स्थल की तरह होता है। भैया यहाँ पर एक और प्रण तथा दूसरी ओर वीरता है। यदि तुम्हें कुछ कहता हूं तो वीरता को आघात आती है। यदि महाराज श्री जनक जी को कुछ कहता हूं तो उनके पावन प्रण में कालिमा लगती है। भैया मैं तो तुम्हें ही समझा सकता हूं, तुम्हें ही डांट सकता हूं। शांत हो जाओ। यह समय क्रोध करने का नहीं, अपितु यह समय तो धैर्य धारण करने का है। देखो ना, तुम्हारे क्रोध को सुनकर एवं देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं। मुनि सब मन माही और मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। जब सभी प्रसन्न हो रहे हैं तो आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को
इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को, शांत हो जाओ लक्ष्मण जो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को। भाई श्री सेन को जानकर सेन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना ही बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है, सामने के मुख खोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। मिथिलावासी सभी है दुखारी लखन, नावेगी कुमारी कुंवरी जाने की, नावेगी कुमारी कुंवरी जाने की, जाने की